सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTTI चैनल। आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे एंड आई नो कि तुम लोग भी आज के एपिसोड के लिए मेरी तरह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होगे। और इससे पहले अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि मैं लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे शाओयान की बेटी यानी कि शाओ शाओ को पकड़ने के लिए यहाँ पे लाइन सेक्ट का लीडर आ जाता है। साथ ही यहाँ पे हम सोल हॉल के मास्टर को भी देखते हैं जो कि आज यहाँ पर सोच के आए थे कि पूरे के पूरे यान अलायंस को मिटा के रख देंगे। साथ ही लाइन सेक्ट का लीडर यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा को ऑफर भी देता है कि चुपचाप हमें शाओ क्लैन के लोगों को दे दो, फिर हम तुम्हें और तुम्हारे पूरे क्लैन को यहाँ से जाने देंगे। लेकिन जैसा कि तुम जानते कि क्वीन मेड्यूसा किसी के आगे नहीं झुकती और वो यहाँ पर उन्हें ललकारना शुरू कर देती है और कहती है कि अगर दम है तो यान अलायंस के एक भी बंदे को तुम यहाँ पर तोड़ के दिखाओ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लाइन सेक्ट का लीडर था वो इमीडिएटली अपने सबसे पावरफुल एक वेपन से इनके पूरे बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर ताबड़तोड़ फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर जो कि शाओ शाओ को रेस्क्यू कर रही थी उसे भी यहाँ पर सोल हॉल के दो बंदों ने मिलकर इंजर्ड कर दिया था। एंड आई डोंट नो कि हमारे लिटिल फेरी डॉक्टर को ये दो चुट्टे मुट्टे लोग कैसे इंजर्ड कर पाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोल हॉल का वो बंदा जब शाओ शाओ की सोल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर बहुत ही कूल वे में शाओयान की एंट्री हो जाती है और वो आते साथ ही अपने हेवनली फ्लेम की मदद से उसे जला के राख कर देता है और फिर बहुत ही कूल वे में अपनी बेटी लिटिल शाओ शाओ को बचा लेता है। फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 30 वॉरियर्स को शाओयान लेकर आया था उनकी ताबड़तोड़ एंट्री होने लगती है। और अब आगे होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो 30 वॉरियर्स आए थे ना, उनमें से आधे ने आते साथ ही जितने भी वॉरशिप यहाँ पर थे उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर लिटिल शाओ शाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है एंड इस मोमेंट पर वो बहुत ही ज्यादा अडोरेबल भी लग रही थी। और फिर यहाँ भी शाओयान अपनी बेटी को इतना ज्यादा स्माइल करता हुआ देखकर बस उसे ही देखता जा रहा था और कहने लगता है कि शुक्र है कि तुम्हें जरा भी चोट नहीं लगी। जिसके अगले पल हम देखते हैं यहाँ पर जो लिटिल शाओ शाओ होती है इसके फोरहेड ग्लो करना शुरू कर देती है, जिसके बाद उसके अंदर से वही लिटिल स्नेक बाहर आता है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। और यहाँ पर वो आते साथ ही शाओयान से चिपकना शुरू कर देती है, जो देखकर शाओयान भी कहने लगता है कि तुमसे काफी दिनों बाद मिलना हो रहा है। इसके बाद वो उसे एक पॉइजनस वाली बोतल देता है और वो उसे पाते ही पूरी तरीके से गड़क जाती है कि तभी यहाँ पर शाओ शाओ की नजर क्वीन मेड्यूसा पे जाती है और वो हवा में ही दौड़ते हुए उसके पास चली जाती है और अपनी बेटी को इतनी कम उम्र में हवा में चलता हुआ देखकर शाओयान भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद जैसे ही क्वीन मेड्यूसा की नजर शाओ शाओ पे पड़ती है वो तेजी से उसे अपने गले से लगा लेती है। यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा को इंजर्ड होता हुआ देखकर शाओयान को भी बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वो रिग्रेट करता है कि काश वो थोड़ी देर पहले आ जाता। यहाँ पे हम क्वीन मेड्यूसा को देखते हैं जहाँ पर वो इमीडिएटली शाओ शाओ को पूरा 360 डिग्री चेक करना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि क्या तुम ठीक तो हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। पर यहाँ पर शाओ शाओ क्वीन मेड्यूसा को भी इतना ज्यादा इंजर्ड देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों शाओयान के पास आते हैं और यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा उससे कहने लगती है कि मुझे लगा था कि शायद तुम वापस नहीं आ पाओगे। कि तभी यहाँ पर वो देखते हैं कि उनके साथ ही अभी भी दुश्मन से फाइट कर रहे थे। जिसके बाद मेड्यूसा कहने लगती है कि ये वो वक्त है जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर जो लाइन सेक्ट का लीडर होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उसके वॉरशिप को सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और फिर यहाँ पे शाओयान से वो कहने लगता है कि आज हमारा ये सेक्ट तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया है और तुम्हें मारने के बाद हम यान अलायंस को भी तोड़ के रख देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड से सीधा शाओयान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर शाओयान कहता है कि तुम दोनों पीछे हट जाओ, अब ये मेरा शिकार है। जिस पर मेड्यूसा जाते हुए कहने लगती है कि थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि ये ऑलरेडी 6 स्टार 1000 पर है। जिस पर शाओयान स्माइल करता और कहने लगता है कि मैं हैंडल कर लूंगा। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर लाइन सेक्ट का लीडर आते ही शाओयान पर अटैक करने लगता है, पर शाओयान यहाँ पर अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए बहुत इजीली उसके हर एक अटैक से डॉज कर पा रहा था। और फिर जो घुमा के ये उल्टे हाथ का चांटा इसको लगाता है ना, देख के मजा आ जाता है। जिसके अगले ही पल जैसे ही लाइन सेक्ट का लीडर संभलता है उसके सामने शाओयान ने ऑलरेडी बहुत से पाव अटैक्स को रेडी करके रखा था। जिसके बाद एक 10 से 15 पाव अटैक सीधा उसे पड़ते हैं और भाई हर एक एंगल से ये अटैक उसे पड़ रहे थे और फिर वो सीधा जमीन से जा लगता है। जिसके बाद उसका साथी आके कहता है कि लीडर क्या आप ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही धुआं हटता है लाइन सेक्ट का एल्डर यहाँ पे नॉकआउट हो चुका था। जिसके बाद शाओयान बहुत ही ऊंची आवाज में कहने लगता है कि अब छुपने का कोई फायदा नहीं क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यहीं पे हो। जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सोल हॉल की मास्टर होती है वो इमीडिएटली इनके सामने आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो
आते साथ ही शाओयान से कहने लगती है कि मानना पड़ेगा, तुमने पहले से ज्यादा प्रोग्रेस तो कर ली है, लेकिन ये फिर भी तुम्हें आज मेरे चंगुल से नहीं बचा पाएगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कैप्चर करके वापस से सोल हॉल में ले जाऊंगी। जिस पे शाओयान हंसते हुए कहने लगता है कि तुम और मुझे यहाँ पे कैप्चर करोगी, तुम अभी भी इतनी ज्यादा क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम मुझे पकड़ पाओ। जिस पे सोल हॉल की मास्टर कहने लगती है कि हाँ, आज मैं तुम्हें पकड़ूंगी, क्योंकि अभियान अलायंस भी मिलकर तुम्हें नहीं बचा सकती और न ही यहाँ पर तुम्हारा मास्टर है जो तुम्हें आज यहाँ पे बचा पाएगा। ये कहते साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हुए शाओयान को पूरी तरीके से ट्रैप कर लेती है, पर शाओयान सेकंड्स में ही उसके ट्रैप को तोड़कर खुद को आजाद कर लेता है, जो देखकर वो भी हैरान हो जाती है कि तभी यहाँ पर शाओयान उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम इतनी कमजोर से एबिलिटी से मुझे पकड़ने के लिए आई हो क्या यार। जिसके अगले ही पल हम देखते हैं कि वो शाओयान पर अटैक कर देती है, पर इमीडिएटली शाओयान वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है और फिर इमीडिएटली वहाँ पर आ जाता है, लेकिन उसके पीछे स्पेस में क्रैक भी बन चुका था। जिसके बाद शाओयान तेजी से उसकी तरफ अटैक के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर वो यहाँ पर ताबड़तोड़ स्लैश अटैक करना भी शुरू कर देती है, जिससे शाओयान अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज करते हुए डॉज कर रहा था। और भाई एनिमेशन ना कमाल की थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही शाओयान को इतने सारे स्लैश अटैक्स में बिजी करवाने के बाद वो इमीडिएटली डबल क्रॉस अटैक भी उस पर कर देती है और शाओयान उसके अटैक को अपने हेवनली फ्लेम का यूज करते हुए बिल्कुल मक्खन की तरह काट देता है। एंड अगेन एनिमेशन टॉप नॉच की थी और फिर सही मौका देकर वो इमीडिएटली उस पर अटैक कर देता है, लेकिन शाओयान के अटैक से वो इजीली बच जाती है, फिर से उन्हें पर्पल कलर के लिक्विड में बदल जाती है, जिसके बाद वो उसके सामने जाके अपीयर हो जाती है और हंसने लगती है, जो देखकर शाओयान उससे क्लोज कॉम्बैट करने के लिए आगे बढ़ता है। और यहाँ पर इनके बीच बहुत ही कमाल की क्लोज कॉम्बैट चलती है, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे पर एक खरोच तक नहीं ला पाता। जिसके बाद यहाँ पर शाओयान एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे सोल हॉल की मास्टर दूर छिटक के गिरती है और फिर वो हैरान हो जाती है कि बस आधे साल में ही शाओयान की पावर इतनी ज्यादा बूस्ट हो गई। जिसके बाद यहाँ पे शाओयान उससे कहने लगता है कि लगता है कि बीते 6 महीने में तुमने जरा भी प्रोग्रेस नहीं किया, तभी तो तुम इतनी कमजोर लग रही हो। जो सुनकर यहाँ पे उसे और ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो यहाँ पे अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि शाओयान ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, मैं वो हूँ जो कि आज अपने हाथों से तुम्हें पकड़ के वापस से सोल पैलेस लेके जाएगी। ये कहते साथ ही यहाँ पर वो अपने 10,000 शार्प क्रिस्टल वाले उस अटैक को कर देती है, जो देखकर यहाँ पे शाओयान भी हैरान हो जाता है। फिर यहाँ पर उनका एक सर्कल बन जाता है और वो एक के बाद एक शाओयान पर अटैक कर रहे होते हैं, जो देखकर उसके दोस्त भी फिक्रमंद होने लगते हैं और फिर वो कहने लगता है कि अब शाओयान इससे कैसे बचेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान खुद को इन सारे क्रिस्टल्स के बीच में पाता है और फिर वो सोल हॉल की मास्टर की तरफ देखता है, जहाँ पर सोल हॉल की मास्टर कहने लगती है कि हाँ शाओयान, तुम सही समझ रहे हो, आज तुम्हारा यहाँ पे अंत हो जाएगा और तुम्हारी सोल को हमारी सोल हॉल के लिए डेडिकेट करना ही मेरा सपना रहा है। ये कहते साथ ही वो तेजी से हंसना शुरू कर देती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो क्रिस्टल शाओयान की बॉडी से टकराते हैं तो वो टूटना शुरू कर देते हैं, जो देखकर वो लेडी भी हैरान हो जाती है। और फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि शाओयान के पास एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जहां हम देखते हैं कि शाओयान बिल्कुल सही सलामत होता है। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि जिया ने यहाँ पर शाओयान को एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के एक ब्लड की ड्रॉप दी थी, जिस वजह से यहाँ पर शाओयान के ऊपर उसका अटैक असर नहीं कर पाया। जिसके बाद शाओयान कहने लगता है कि तुम्हारे ये चीप अटैक्स हो गए हो तो अब मैं बोलूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो सोल हॉल की मास्टर थी वो भी हैरान हो जाती है, कहने लगती है कि ड्रैगन क्लैन की पावर तुम्हारे पास क्या कर रही है। साथ ही वो कहने लगती है कि इसकी ताकत तो 8 स्टार के पीक तक पहुंच चुकी है, जिसका मतलब की है कि मैं फिलहाल के लिए इसका सामना नहीं कर सकती। इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ से वो 9 तो 11 होने लगती है, जो देखकर शाओयान कहने लगता है कि किसने कहा कि तुम मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से जा सकती हो, मुझे तुमसे तुम्हारे किए का एक एक बदला आज यहाँ पर लेना है। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे अपने पावरफुल वही हेवन शैटरिंग पाम अटैक को भी क्रिएट करने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लैक होल बनते ही यहाँ पर वो अपनी सक्शन फोर्स की मदद से उस सोल हॉल की मास्टर को खींचना शुरू कर देता है और अब यहाँ पर ये छटपटाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि इसका अंजाम क्या होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस हद तक छटपटाना शुरू कर देती है कि एक के बाद एक स्लैश अटैक उस ब्लैक होल की तरफ कर देती है, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं पड़ता। और फिर वो कहने लगती है कि आखिर ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो स्पेस को भी ग्रैब करके यहाँ से बचने की कोशिश करती है, पर ब्लैक होल की ताकत लगातार उसे अपने अंदर खींचे चली जा रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका एक हाथ भी यहाँ पर पूरी तरीके से अब्सॉर्ब हो चुका था, जिसे देखकर वो ना चाहते हुए भी अपने दूसरे हाथ से अपने एक आर्म को काट कर यहाँ से एस्केप करने लगती
लगती है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा पेन होता है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से एस्केप करने लगती है, अचानक से यहाँ पर रेड कलर के बादल गरजने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर एक जायंट और ड्रैगन की फिगर भी अपीयर होने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर सोल हॉल की मास्टर कहने लगती है कि फोर्थ सिस्टर, हम मिलकर इस लड़के को भी मार देंगे और इसकी बच्ची को भी, पर सबसे पहले प्लीज मेरी यहाँ से निकलने में हेल्प कीजिए। जो देखकर शाओयान कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा। यहाँ पर वो अपनी पावर को बूस्ट कर देता है, जिससे वो ब्लैक होल और भी फास्टली तरीके से यहाँ पर उसे अपने अंदर खींचने लगता है कि तभी यहाँ पर वो जायंट सा ब्लड ड्रैगन स्नेक भी आ जाता है। यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, और फिर वो शाओयान से कहने लगती है कि अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो ये ब्लड ड्रैगन पूरी तरीके से तुम्हें भी डिवोर कर जाएगा। लेकिन शाओयान कहाँ हार मानने वाला था, और फिर हम देखते हैं कि देखते ही देखते ये जायंट सा ड्रैगन पूरी तरीके से शाओयान को भी अपने अंदर डिवोर कर लेता है, जिसे देख के सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो लोग हैरान हो जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि ये जो जायंट सा ब्लड ड्रैगन था, उसकी बॉडी में अचानक से क्रैक्स बनने लगते हैं और वो दर्द के मारे छटपटाना शुरू कर देता है, जिसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और शाओयान उसके अंदर से बाहर निकलता है। जिसके बाद वो अपने फेस पे लगे उस ब्लड को भी पहुंचता है। साथ ही देखते हैं कि उसके हाथ में शुआन रूलर भी मौजूद होता है। यहाँ पर शाओयान को सही सलामत देखकर लिटिल शाओ शाओ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो क्वीन मेडुसा को इशारा करते हुए बताने लगती है कि जरा देखो ये बिल्कुल सही सलामत है। जिसके बाद यहाँ पर शाओयान कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, और फिर वो कहने लगता है कि वो इंसान जो कि गुई गुई प्याओ बाओ के साथ है, आखिर तुम्हें किस बात का डर है जो तुम मेरे सामने नहीं आ रही। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल रेड कलर की एनर्जी कंडक्ट होने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जो कि सीधा उन्हीं रेड कलर के क्लाउड से ही गिर रही थी और दिखने में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस भी लग रही थी। यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि शाओयान के पीछे उन्हीं 30 वॉरियर्स में से एक अपीयर होता है और कहने लगता है कि ये ब्रीथ ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, कहीं ये वो तो नहीं। जिसपे शाओयान कोई भी रिएक्शन नहीं देता और फिर वो बंदा आगे बताने लगता है कि मुझे लगता है कि शायद ये वही ब्लड रिवर का पावरफुल मास्टर है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जहाँ पर वो रेड कलर की एनर्जी गिरी थी वहाँ पर तेजी से बारिश होने लगती है और फिर स्पेस में एक बहुत ही बड़ा रेड कलर का क्रैक बन जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से एक मिस्टीरियस पावर निकल रही थी और फिर वो बंदा आगे बताने लगता है कि वो अपने टाइम में 9 स्टार के पीक पर थी। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो पावर और ज्यादा इंक्रीज होने लगती है और वो बंदा आगे बताने लगता है कि पर हैरानी की बात यह है कि न जाने फिर क्या हुआ और वो अचानक से डिसअपियर हो गई। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि आखिर वो कहाँ गई, लेकिन वो इतनी पावरफुल थी कि उसने पूरे सोल हॉल को ही डिफेक्ट कर दिया था और जो कि एक वेनरेबल भी कहलाती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से उस रेड कलर की जो फॉग यहाँ पर उड़ रहा था उसके अंदर से एक फिगर अपीयर होने लगता है, जो कि धीरे धीरे करके उस क्रैक से बाहर आने लगती है और हंसना शुरू कर देती है, जहाँ पर सभी लोग हैरान होते हैं कि आखिर ये कौन है। लेकिन जैसे ही वो अपने बारे में ये सारी बातें सुनने लगती है तो वो कहने लगती है कि हाँ वो मैं ही हूँ, लेकिन ये मेरा बहुत पुराना नाम है और जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना है। लेकिन अब जबकि मैं वापस आ चुकी हूँ तो क्या तुम लोग मुझे 4 हेवनली लॉर्ड ऑफ सोल पैलेस कह के बुला सकते हो। जिससे साथ ही हमें इसका फेस दिखाया जाता है जहाँ पर इसने मास्क पहना हुआ था और फिर वो यहाँ पर कहने लगती है कि अगर ये भी पसंद नहीं आया तो कैसा रहेगा कि तुम लोग मुझे ब्लडी रिवर त्यानजन कहकर बुलाओ। ये कहते साथ ही वो अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करती है और फिर वो सारा रेड कलर का जो फॉग यहाँ पर अभी अभी था वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। हमें उसका फिगर दिखाया जाता है, जिसे देखकर शाओयान के पीछे खड़ा वो बंदा भी डर जाता है और फिर कहने लगता है कि ये अकेले ही 9 स्टार के पीक पे है और जैसे कि फाइट करने में हमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल आएगी, लेकिन अगर तुम इससे फाइट करने में कामयाब हो जाते हो तो ये तुम्हारी की के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। यहाँ पर शाओयान उसकी सारी बातें सुन रहा, जिसके बाद वो लेडी यहाँ पे कहने लगती है कि मैंने अपनी लाइफ को सोल पैलेस के लिए खो दिया, लेकिन अब जबकि मैं वापस आ चुकी हूँ तो चुन चुन के सबसे बदला लूंगी। इसी दौरान यहाँ पर हम देखते हैं वो कहने लगती है कि सिर्फ वो पावरफुल और खूबसूरत लड़के ही मेरे साथ फाइट करने के लायक हैं। कि तभी यहाँ पर लाइन सेक्ट के कुछ लोग आ जाते हैं जो उसे देखकर कहने लगते हैं कि हाँ अब आपकी मदद से हम इस फाइट को जरूर जीतेंगे। जिसे देखकर वो कहने लगती है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर और लाचार हो, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर उन सभी पर अटैक करती है, जिससे उन्हें बहुत पेन होने लगता है और फिर वो आगे कहती है कि पर तुम्हारा जो ब्लड है ये मेरे काम आएगा।
जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो इनके ब्लड की पावर का यूज करने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान भी हो जाते हैं। यहाँ पर लाइन सेक्ट के जितने भी लोग थे उन्हें बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था और यहाँ पर लगातार बची कुछ लाइफ फोर्स को भी वो यहाँ पे अब्सॉर्ब कर रही थी। इसी दौरान जो लाइन सेक्ट का लीडर होता है वो अपने लोगों को देखकर कहने लगता है कि ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा ही करती रही तो हम सभी मारे जाएंगे, तो इस बैटल को फिर जीतने का मतलब क्या रहेगा। यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर जो ब्लड रिवर त्यानजुन होती है वो यहाँ पर कहने लगती है कि क्या मैंने तुमसे पूछा कि तुम मुझे बताओ क्या करना है और क्या नहीं। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने प्रेशर को उस पर और ज्यादा डालने लगती है, जिससे हम देखते हैं कि वो खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। यहाँ पर लगातार उसकी बॉडी से पूरी एनर्जी और लाइफ सोर्स ड्रेन होने लगती है, साथ ही यहाँ पर जो उसके साथी थे उनसे भी। यहाँ पर ये सारा नजारा देखकर शाओयान कहने लगता है कि जरा इस ड्रामे को देखो, अभी तक जो लोग साथ में हम पर अटैक कर रहे थे वो अब एक दूसरे को ही मारने पर उतर आए हैं और यहाँ पर इनकी कंडीशन को देखकर लग रहा है कि ये लोग ना चाहते हुए भी यहाँ पर अपनी जान को इसके लिए गंवा रहे हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर इतने बड़े खतरे को देखते साथ ही शाओयान अपने पीछे खड़े उस बंदे से कहने लगता है कि जल्द से जल्द यहाँ मौजूद सारे लोगों को इवैक्यूएट करो और उन्हें सेफ जगह पर ले जाओ। सुनकर वो बंदा यहाँ से चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि ब्लड रिवर त्यानजुन की नजर शाओयान पर पड़ती है, फिर कहने लगती है कि अब तुम लोगों की बारी। यहाँ पर ये सुनते साथ ही जैसे ही शाओयान शुआन रूलर को लेकर उसे फाइट करने के लिए रेडी होता है कि तभी यहाँ पर उसे अपनी चेस्ट में एक पेन फील होता है और वो नोटिस कर रहा है कि धीरे धीरे उसकी सारी एनर्जी यहाँ पर ड्रेन होने लगी है और वो हैरानी के साथ कहता है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। यहाँ पर शाओयान को स्ट्रगल करता हुआ देखकर क्वीन मेड्यूसा भी कहती है कि शाओयान प्लीज अपना ख्याल रखो। कि तभी हम देखते हैं कि शाओयान अपने हेवनली फ्लेम्स का यूज करके उसकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे प्योर करने लग जाता है। यहाँ पर वो उसके थ्रेड्स को बर्न करता है, लेकिन जो ब्लड रिवर त्यानजुन होती है वो कहने लगती है कि माना तुम स्ट्रॉन्ग हो लेकिन इतने नहीं कि तुम मेरे स्पेल से खुद को आजाद कर पाओ, इससे कोई भी नहीं बच सकता। यहाँ पे हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो उसके ब्लड के जरिए से उसके हार्ट तक पहुंच जाती है और फिर उसके पूरे बॉडी में फैलने लगती है और कहती है कि तुम्हारे ब्लड का टेस्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पर शाओयान बहुत ही ज्यादा लाचार हो जाता है और कहने लगता है कि मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। जिसके बाद यहाँ पर वो लेडी कहने लगती है कि एक बार मैं तुम्हें मार दूं और तुम्हारे ब्लड को टेस्ट करने के बाद मैं सोल पैलेस लौट जाऊंगी। यहाँ पर वो पूरी तरीके से शाओयान की बॉडी पर कब्जा कर चुकी थी, जिससे शाओयान को पेन होने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर शाओयान अपने शाओ क्लैन की टैटू पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके डीएनए तक जो पॉइजन फैल चुका था पूरी तरीके से अब वो उसे प्योर करने लगा है और फिर उसके फोरहेड पर भी शाओ क्लैन का टैटू मार्क अपीयर हो जाता है, जो देखकर यहाँ पर वो लेडी हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि क्या शाओ क्लैन का टैटू पैटर्न कैसे अपीयर हो सकता है, तुम्हारे क्लैन की तो जो ब्लड लाइन है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो आखिर तुम अपने टैटू क्लैन की पावर और अपने दाऊदी ब्लड लाइन की पावर को कैसे यूज कर पा रहे हो। लगता है मेरे जाने के बाद बहुत सी चीजें बदल चुकी है या फिर बहुत से ऐसे राज हैं जिनका मुझे पता ही नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान उसकी सारी बातों को इग्नोर मारते हुए खुद को उसके जाल से आजाद कर लेता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी। जिस पर यहाँ पर ब्लड रिवर त्यानजुन कहने लगती है कि अच्छा ऐसी बात है और फिर वो अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि चलो फिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि आज तुम यहाँ पर कितने लोगों को बचा पाते हो। जिसके बाद वो अपनी इस पावर का यूज सभी लोगों पर करने लगती है, इंक्लूडिंग लिटिल शाओ शाओ, जिसे देखकर शाओयान को गुस्सा आ जाता है और वो इन्हें दर्द में छटपटाता हुआ देखकर शाओयान इमीडिएटली 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो लेडी भी बार बार डॉज करने लगती है और कहती है कि तुम कितने ज्यादा अनोइंग हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो शाओयान को मार के दूर फेंक देती है, लेकिन शाओयान दोबारा से शुआन रूलर की हेल्प से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर वो कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे डिस्टर्ब करने की, और फिर वो अपने हाथों में पावर एक्टिवेट करते हुए शाओयान पर अटैक कर देती है, जिससे शाओयान दूर जाके गिर जाता है और अब वो अपने दोस्तों को देख रहा होता है, जहाँ पर वो हंसते हुए आगे कहती है कि इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। यहाँ पर शाओयान बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वो अपने दोस्तों को और अपने बच्चों को और अपनी बीवी को ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकता। जिसके बाद वो यहाँ पर दोबारा से अपने हेवनली फ्लेम का यूज करते हुए यहाँ पे व्हील ऑफ फ्लेम्स को एक्टिवेट कर देता है और सीधा उसकी तरफ थ्रो कर देता है। यहाँ पर उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो भी अपनी डिमोनिक पाम को एक्टिवेट करके उसे रोकने में लग जाती है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने बाकी के पाम अटैक से भी उसे रोककर पूरी तरीके से उसे तोड़ देती है और फिर सीधा एक जॉइंट पाम अटैक शाओयान से जा लगता है, जिससे शाओयान पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन मेड्यूसा और लिटिल शाओ शाओ दोनों साथ में होते हैं और ये लोग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे और उन्हें इतना ज्यादा तड़पता हुआ देखकर वो लेडी कहने लगती है कि तुम आज इनमें से किसी को भी मेरे रहते नहीं बचा सकते, और फिर हंसने लगती है कि तभी यहाँ पर शाओयान का सबसे पावरफुल अटैक यानी कि हेवनली मुद्दा
जहाँ लोटस फ्लेम वो यहाँ पर उस पर कर देता है, जिसे देखकर इसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। यहाँ पर जिसे देखकर वो ब्लड रिवर टाइमजोन कहने लगती है कि क्या ये सच में 4 टाइप की फ्लेम्स को फ्यूज करके इतने पावरफुल अटैक को क्रिएट कर सकता है। जिसके बाद शाओयान अपने पावर को और ज्यादा बूस्ट करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोटस उड़ता हुआ उसे बादलों के बीच ले जाता है और एक के बाद एक जबरदस्त एक्सप्लोजन्स होते हैं और वहाँ का पूरा बादल छट जाता है। और फिर हम उसी लोटस को ब्लूम होता हुआ देखते हैं। जिसके बाद जो ब्लड रिवर तियानजन होती है वो यहाँ पर आसमान से नीचे गिरने लगती है और बुरी तरीके से इंजर्ड भी होती है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी बची कुची पावर को एक्टिवेट करते हुए यहाँ से एस्केप करने लगती है और कहती है कि शाओयान, मेरा नाम याद रखना, मैं अपना बदला लेने जरूर आऊंगी और तुमने जो आज किया है इसकी कीमत तुम अपनी जान देकर चुकाओगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ से चली जाती है और यहाँ का मौसम पूरी तरीके से साफ हो जाता है। शाओयान भी उसी डायरेक्शन देख रहा था और फिर ऐसे ही कुछ देर बीत जाता है। जिसके बाद क्वीन मेडिसा उसके पास आकर कहती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जिस पर शाओयान ना में जवाब देता है कि तभी यहाँ पे जिसके बाद यहाँ पर आइस एम्पर भी आकर शाओयान से कहने लगते हैं कि अगर आज तुम यहाँ पर नहीं आते तो शायद यान अलायंस, लाइन सेक्ट और सोल हॉल के हाथों तबाह हो चुका होता। इसी के साथ यहाँ पर इन्हें बताया जाता है कि जो बचे कुचे लाइन सेक्ट के मेंबर्स हैं उन लोगों ने सरेंडर कर दिया है, तो अब हमें इनके बारे में क्या करना चाहिए। जिस पर शाओयान कहने लगता है कि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही उनके साथ फैसला लेंगे। बाद वो उनके सामने जाकर कहने लगता है कि हाँ, और जो भी हमारे अगेंस्ट बैड इंटेंशन को रखेगा उसे बेरहमी के साथ मार दिया जाएगा। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद बचे कुछ सोल्जर्स शाओयान के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहने लगते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया, हम कुछ भी गलत नहीं करने वाले। जिसके बाद शाओयान कहने लगता है कि बीते 1 साल में सभी ने यान अलायंस के लिए बहुत ही ज्यादा वर्क किया है और मैं इसके लिए आप सबका शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर जो आइस एम्परर होते हैं वो कहने लगते हैं कि हम सभी यान अलायंस के मेंबर हैं और हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं और आज हमने जो कुछ भी किया बस इसी के लिए किया, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। जिसके बाद शाओयान अपने मन में कहने लगता है कि अगर मुझे यान अलायंस को प्रोटेक्ट करना है, साथ ही अपनी फैमिली को भी, तो ऐसा तभी हो सकता है जब मैं सोल हॉल को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकूं और उनका हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिटा दूं। और ये सोच कर ही शाओयान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।